नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये प्रकृति पर आधारित कार्यक्रम है और जिसमें प्रकृति को आपके जीवन के साथ जोड़कर कैसे आप अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। क्योंकि प्रकृति ने जो मनमोहक दृश्य हमें दिए हैं, जो गुणकारी औषधियाँ दी हैं, प्रकृति ने जो हमें अपनी छटाएं दी हैं, जो हमें अपना प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, और वही सौंदर्य हमें हमारे जीवन में भी देखने को मिलता है। बस हमारा जुड़ाव, हमारा रुझान प्रकृति की तरफ होना चाहिए। क्योंकि आज का ये दौर आधुनिक दौर है, जहां हम मशीनरी युग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कदम कदम पर हर चीज, हर सुख साधन हमारे सामने, जिस वजह से हम अपनी प्राकृतिक चीजों से दूर होते जा रहे हैं। केवल भोजन एक ऐसी चीज बच गई थी, या कह सकते हैं कि बच रही है, कि जो कि प्रकृति हमें देती है और हम उसे ग्रहण करते हैं, परंतु उसमें भी हम चेंजेस दिन पर दिन लाते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, जिनको हम आर्टिफिशियल तरीके से बना रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं लाभ तो देती है, परंतु उतना लाभ नहीं जितना प्रकृति हमें देती है। क्योंकि प्रकृति को पता है समय समय पर जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं, उसके मुताबिक वो हमारे शरीर को लाभ देता है। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है कि प्रकृति की सही जानकारी, सही उसके गुणकारी तत्व हम आप तक पहुंचाएं, आपको उसकी जानकारी दें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, आपके साथ कोई भी ऐसी समस्या है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़े, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पुरुषत्व के विषय में। पुरुषत्व का यदि हम ऐसा शब्द बोलते हैं तो उसका सीधा सीधा जो बात होती है, जो विषय होता है, वो पुरुष के वीर्य पर आता है। क्योंकि जिससे संसार आगे बढ़ता है, प्रकृति बढ़ती है आगे, और ऐसे में मनुष्यता आगे बढ़ती है। और वंश को आगे बढ़ाने के लिए वीर्य का मजबूत होना या वीर्य का गुणकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि समस्या तभी आती है जब वीर्य में पतलापन होता है। तो ऐसे में वंश को आगे बढ़ाने में समस्या आती है, गृहस्थ जीवन को सुखद एहसास लेने में परेशानी आती है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो क्यों होती है ये समस्या? इसके पीछे किन किन कारणों को आप दोषी मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा दोष है आपके गलत खान पान का। अरे रोहित सर, मैं टीम इंडिया। देखिए, सबसे बड़ा दोष है आपके गलत खान पान का। यदि आप ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, गलत संगति में उठते बैठते हैं, समय का दुरुपयोग करते हैं, तो ये बीमारी बड़े लंबे हाथों से लेती है। नियम तो यह है कि लड़के को 21 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य में रखना जरूरी है। अच्छा। और लड़की को भी 18 से 21 साल तक ब्रह्मचर्य में रखे तो अच्छा है। यहाँ पे होता क्या है कि लड़की जब 10 साढ़े 10 साल की होती है तो उसका मासिक धर्म चालू हो जाता है गलत खान पान से। ऐसे एक्चुअली जो इसका मासिक धर्म की उम्र है वो 12 से 13 साल है। फिर उनका भी मन भटकता है। और लड़का 14 से 15 साल की उम्र में होता है तो उसका जब वीर्य बढ़ना शुरू होता है और गलत संगति में पड़ जाता है तो या तो हस्त मैथुन करेगा या अपनी उम्र से बड़ी उम्रों के साथ संभोग करना शुरू कर देगा, फिर वो कंडम हो जाता है।
अभी जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कि इस समस्या का निवारण कराओ, परंतु वह निवारण नहीं है, सिर्फ पैसा बर्बाद करना है। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब आदमी लुट पिट के मेरे पास आता है और नाड़ी परीक्षा में बोलता हूँ कि भैया आपने ये गलत काम इस टाइम पे किया है, उसकी सजा है, कहते हैं हमने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, हमें लाभ नहीं हुआ। भाई लाभ होगा नहीं जब तक आप अपना खान पान नहीं सुधारेंगे और अपने विचारों को शुद्ध नहीं करेंगे। अब 3 महीने का यहाँ टाइम है, 3 महीने यदि आप ब्रह्मचार्य से रहें और जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको अपनाएं तो आपको लाभ होगा। ऐसे सारी उम्र रोते रहो, कुछ नहीं मिलना। तो वीर्य को गाढ़ा करने के लिए और वीर्य की कमी को पूरा करने के लिए जो बीजू आम होता है, जिसका छिलका पतला है, गुठली पतली है, रस ज़्यादा है, वो पका हुआ आम ही इस काम को जल्दी से पूरा करता है, बाकी चीज़ें टाइम लेती हैं। आप मई महीने से लेके अगस्त तक आम पेड़ से पके हुए मिल जाते हैं। जहाँ पे बीजू आम लगे हुए हैं, जिनका छिलका पतला है और जिनकी गुठली भी बहुत छोटी है, इन आंबों के बीच में आप जाके रुकिए। सुबह दोपहर शाम को अपना भोजन आम ही समझे। आम को पहले पानी में लाके अच्छी तरह धो लें, फिर आम का ऊपर से जहाँ से डंडे से लगा था वहाँ से थोड़ा तोड़ के उसको दबा के 5-4 बूंद उसके कूड़ेदान में डाल दें। फिर आम को अच्छी तरह हाथों से दबा के उसका रस चूसें। रस इतना चूसना है कि आप ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पी सके, इतनी गुंजाइश रखनी है। 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को पीते हैं तो परिवर्तन तो आपको तीसरे दिन नजर आ जाएगा और 1 महीने में फिर आप विवश हो जाएंगे औरत के पास जाने के लिए। परंतु 3 महीने का परहेज रखेंगे तो शरीर बनेगा, यदि उस टाइम चले गए तो नुकसान होगा। आप लंगोट बांधिए और गंदी फिल्में, औरतों से ज़्यादा बातें करने में रुकावट डालें और हमेशा ठंडे पानी से पाँव धो के सोएं, तो आपको इस चीज़ पे कंट्रोल होगा। और सोते समय हमेशा ओम का उच्चारण या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहें, मन भटके ना, तो जाके ये कमी दूर होती है। अब वीर्य की थैली तो अंदर होती नहीं है कि देखेंगे थैली फिर भर जाएगी। ये पैर के तलुए से सिर के बाल तक का पूरे का एक किस्म का अमृत है। जब आप विषय भोग की तरफ ज़्यादा भागते हैं और निचरते हैं तो फिर आपको परेशानी आती है। विषय भोग सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए है, ये नहीं कि हर रोज औरत के साथ चिपटे रहे, उसके लिए नहीं है। जितना आप विषय भोग की तरफ से दूर रहेंगे, संतान की तरफ ही देखेंगे, उतना ही आपका शरीर स्वस्थ होगा। जब आप उस तरफ भागेंगे तो आप अपनी उम्र भी पूरी नहीं भोगते। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कम से कम लाखों को देखा है, जब विषय भोग में ज़्यादा चला गया, किसी ने 50 से 55 साल की उम्र पकड़ी नहीं तो इससे नीचे वो मृत्यु के ग्रास हो गए। जबकि नेचुरली उम्र हमारी 120 साल है। यदि आप नियम से, खान पान से, रहन सहन से सब चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं, नियम अपनाते हैं, तो 120 साल से पहले किसी की मृत्यु नहीं है। और
आखिरी सांस तक आपको डंडा लेके चलने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल जैसे नौजवान चलता है ऐसे चलेंगे। परंतु जब वीर्य को आप अपने शरीर में स्टोर रखेंगे। गुरु जी, इसके साथ हम खान पान की भी बात करेंगे, लेकिन एक आपने अभी उपचार बताया आम का, और आपने ये भी कहा कि आम को अपना एक तरह से भोजन ही समझिए। परंतु आज के समय में एक बीमारी और है जो मीठे से होती है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। देखिए, फलों के रस से किसी से शुगर नहीं बढ़ती। अच्छा, तो अत्यधिक आम भी अगर हो जाए तो भी? ना ना ना, जी। शुगर बढ़ती है आपके गलत खान पान से। तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बेटाइमा खाना, जो खाना लीवर नहीं पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? पैंक्री इंसुलिन तभी बनाएगी जब आपका लीवर काम करेगा। जिस चीज़ ने लीवर के ऊपर अटैक कर दिया, लीवर से पच नहीं रही, शुगर होगी। बिल्कुल। अब जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे वीर्य को लेकर, हालांकि उपचार तो आपने बता दिया, परंतु एक जो बच्चा है जो अपना 20-21 वर्ष की उम्र के बाद का जीवन अपने तय करने जा रहा है, तो ऐसे में वो अपने आप को बलिष्ठ रख पाए, वीर्य उसका अच्छे से सुरक्षित और सहेज कर पाए, ऐसे में क्या कुछ उसको खान पान करना चाहिए जो अच्छा बना रहे उसका? देखिए, यदि सुबह दूध का नाश्ता करें, गाय के दूध का, और 2 छुहारे रोज दूध के साथ लेना शुरू कर दे, तो उसका वज्र शरीर होगा। ये छुहारे के अंदर का गुण है। परंतु सुबह के टाइम है, शाम को लेंगे तो फिर उसको सपन दोष होना शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा। तो ये दिन के समय में ही? हाँ। जी। और जितने भी ये गंदी फिल्में हैं, इनसे दूर रहें, और जहाँ पे गलत सोसाइटी के आदमी बैठते हैं उनसे दूर रहें। धार्मिक विचारों वाले में जहाँ सत्संग अच्छा होता है वहाँ आप उठना बैठना शुरू करें, आपको कोई रोग होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये कार्यक्रम, हमारा आज का ये जो कार्यक्रम है, ये सभी युवाओं के लिए डेडिकेटेड है, और ख़ास तौर पर जो माता पिता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनके घर में बच्चे अभी छोटे हैं, तो ऐसे में उनको क्या कुछ मार्गदर्शन देना है। आपने उनको शिक्षित करना है। केवल पढ़ाई ही काफ़ी नहीं है। जो विद्यालय से जो स्कूली जो शिक्षा मिलती है, केवल उतनी ही, एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है, लेकिन केवल उतने से काम नहीं चलेगा। आपको संस्कार, मर्यादा में रहना, और बच्चे को अपना कैसा व्यवहार होना चाहिए वो सब भी आपको सिखाना है। व्यवहारिक ज्ञान भी उसको देना है। मर्यादाओं में रहना सिखाना उसको ज़रूरी है। संस्कार सिखाएंगे तभी वो अपने सामने हर किसी का आदर करेगा, चाहे वो कोई भी महिला हो, लड़की हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, हर किसी का यदि वो सम्मान करेगा, संस्कार में उसके आएंगी ये सब चीज़ें, तो ये समझें कि हमारा समाज भी एक सभ्य समाज बनेगा। हालांकि समाज बिल्कुल सभ्य है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उसमें खलल डालने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि ऐसे में बुरी संगति से अपने बच्चों को ज़रूर बचाव कर सके। आप इस चीज़ का प्रयास करें। ध्यान दें कि बच्चा कहाँ खेल रहा है, कहाँ जा रहा है, जिन लोगों के संपर्क में है, जिन मित्रों के संपर्क में है, उनकी संगत कैसी है, उनका व्यवहार भी कैसा है, और ये सब चीज़ें जब आप सुनिश्चित कर लें तभी आप चैन से बैठें। इसीलिए बहुत ज़्यादा रोक टोक भी नहीं करनी है, परंतु बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो हमारा एक जो सामाजिक कर्तव्य है
वो हम पूरा कर पाएंगे, अपने बच्चों से हम उसकी शुरुआत करें। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। तो पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर ही कॉल करना होगा। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में।